हेलो गाइस, क्लासरूम ऑफ हीरोज का 5वां एपिसोड आ चुका है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ब्लेड स्कूल की इंफर्मरी में अपना रेगुलर बॉडी चेकअप करा रहा होता है। वहाँ की नर्स ब्लेड से कहती है, तुमने अच्छी प्रोग्रेस की है। वो ब्लेड से कहती है, पिछले जन्म में तुम्हारे पास जितनी पावर थी, अभी प्रेजेंट टाइम में तुम्हारे पास उसकी 30% पावर है। ब्लेड उस नर्स से पूछता है, क्या इसका मतलब है कि मैं अपनी पावर्स वापस यूज कर सकता हूँ? पर वो नर्स कहती है, बिल्कुल नहीं। अगर तुमने अपनी 30% पावर यूज की तो तुम मारे जाओगे। ये सुनकर ब्लेड बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्लेड को उसकी एक फ्रेंड बुलाती है। वो ब्लेड को अपनी एक फ्रेंड जिसका नाम मारिया रहता है उससे इंट्रोड्यूस करवाती है। ब्लेड मारिया को देखकर कहता है, जब हम कू के साथ लड़ रहे थे तब ये लड़की भी हमारे साथ ही लड़ रही थी। ये लड़की फाइट के दौरान कई बार गिरी और इसने एक फायर बॉल को भी गलत डायरेक्शन में फेंक दिया था। ये सुनकर उस लड़की को बहुत बुरा लगता है। वो कहती है, मैं जानती हूँ कि मैं फाइटिंग में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। फिर मारिया ब्लेड से कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे जान से मार दो। अगली सीन पर हम देखते हैं कि ब्लेड और मारिया टी टेबल पर सबके साथ बैठे होते हैं। वहाँ मारिया सबको बताती है कि मेरा मतलब था अगर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊं तब मुझे जान से मार देना। वो सभी को बताती है कि असलियत में वो एक ह्यूमन नहीं है बल्कि वो एक डीमन है। पर ब्लेड को ये सब बहुत पहले से पता रहता है। वो कहती है, मेरे अंदर एक बहुत ही खतरनाक डीमन है जिसके पास बहुत अधिक ताकत है। वो जैसे ही अपने चाय के कप को छूती है वो कप टूट जाता है। वो सभी से कहती है, देखो यही होता है जब मैं अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। वो सबसे कहती है, मेरे पास कोई भी घर नहीं है, इसलिए अगर मुझे इस एकेडमी से निकाला जाता है तो मैं कहीं भी नहीं जा पाऊंगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मेरी मदद करो। फिर सभी लोग उसकी मदद करने के लिए हाँ कह देते हैं। फिर हम देखते हैं वो सभी लोग एक बैटल फील्ड में जाते हैं जहाँ पर एक मैजिक बैरियर भी होता है। एम्प्रेस ब्लेड से पूछती है कि आखिर उसके अंदर कितनी पावर है कि हमें एक मैजिक बैरियर यूज करना पड़ रहा है। वो कहती है, तुमने इस चीज के लिए पक्का परमिशन नहीं ली होगी। पर तभी ब्लेड मारिया से कहता है, तुमने उस ताकत को कब से अपने अंदर दबा के रखा हुआ है, अब समय आ गया है, तुम उस ताकत को बाहर निकाल सकती हो। पर मारिया इससे मना करती है। वो कहती है कि अगर मैंने अपनी पावर्स को रिलीज कर दिया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। फिर अर्नेस्ट जैकल से समझाती है, तुम्हें अपने दोस्तों पर भरोसा रखना होगा। फिर मारिया उन डिवाइसेस को अपने शरीर से अलग करने लगती है जो डिवाइस उसकी मैजिकल पावर्स को अभी तक रोक करके रखे हुए थे। सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि आखिर उसके अंदर कितनी पावर है। वो सबसे कहती है कि मेरे गले में ये जो पेंडेंट है ये मेरी पावर को 1/10 पार्ट से घटा देता है। पर इससे पहले कि मारिया उस पेंडेंट को उतार पाए वो पेंडेंट खुद ही टूट जाता है। ब्लेड उसके अंदर के डीमन को देखकर कहता है, ये तो डीमन किंग है। फिर सभी लोग मिलकर उस डीमन किंग पर हमला करते हैं पर वो सभी को बहुत आसानी से हरा देती है। आखिर में सिर्फ ब्लेड बचता है। फिर डीमन किंग और ब्लेड के बीच में लड़ाई शुरू होती है। फिर डीमन किंग ब्लेड के ऊपर एक फायर अटैक से हमला करती है पर ब्लेड किसी तरीके से वहाँ पर सरवाइव कर जाता है। पर इस अटैक के कारण उसकी तलवार टूट जाती है। इसलिए अर्नेस्ट ब्लेड को लड़ने के लिए अपनी तलवार देती है। उस तलवार को देखकर डीमन किंग कहती है, अब लग रहा है कि वो एक ढंग का वेपन है, मुझे तुमसे फाइट करने में बहुत मजा आएगा। ब्लेड कहता है, पर अफसोस ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं सिर्फ एक शॉट में इस फाइट को खत्म कर दूंगा। फिर ब्लेड अपनी पूरी पावर उस तलवार के अंदर भेज देता है। वो तलवार ब्लेड से कहती है, मैं इतना पावर नहीं सह पाऊंगा। पर ब्लेड उसे कहता है, तुम अर्नेस्ट की तलवार हो इसलिए तुम्हें इतना तो झेलना ही होगा। फिर ब्लेड डीमन किंग के ऊपर हमला करता है। डीमन किंग उस अटैक को ब्लॉक कर लेती है पर फिर डीमन किंग की शील्ड टूटने लगती है और ब्लेड फाइनली उसे हरा देता है। सभी लोग उस फाइट के बाद बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं और क्योंकि ब्लेड ने अपनी 30% पावर यूज कर ली रहती है इसलिए ब्लेड भी बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्लेड स्कूल की इंफर्मरी में उठता है। वो जैसे ही उठता है इंफर्मरी की नर्स उसे गले लगा लेती है और उसे कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हें मना किया था कि तुम्हें अपनी 30% स्ट्रेंथ यूज नहीं करनी है। तुम्हें पता है कि तुम मरने वाले थे। अगर मैं वहाँ पर टाइम पर नहीं पहुंची होती तो तुम मर चुके रहते। आज के बाद ऐसी हरकत कभी मत करना। मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी। फिर ब्लेड उस नर्स से पूछता है, बाकी लोग कहाँ पर हैं? वो नर्स ब्लेड से कहती है, बाकी लोग ठीक हैं और मारिया अभी तक जिंदा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मारिया, मेरा मतलब है डीमन किंग, उसी एकेडमी में एक स्टूडेंट बनकर रहने लगती है। सभी लोग उसे ग्रीट कर रहे होते हैं। फिर ब्लेड भी वहाँ पर आता है और वो भी मारिया को ग्रीट करता है। फिर मारिया मतलब डीमन किंग उसे ग्रेट हीरो बुलाती है जिस पर ब्लेड उसका मुंह बंद कर देता है। वो कहती है, इसका मतलब मैं बिल्कुल सही थी, तुम ही ग्रेट हीरो हो। वो कहता है, मारिया प्लीज ये सब बंद करो। वो कहती है, मारिया एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है, मैं मारिया नहीं हूँ। फिर ब्लेड उसे पूछता है, तो आखिर तुम्हारा नाम क्या है? पर वो कहती है, मेरा कोई भी नाम नहीं है पर सभी लोग मुझे डीमाओ कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि ब्लेड और बाकी सभी लोग हेडमास्टर से मिलने के लिए जाते हैं। वहाँ पर वो हेडमास्टर ब्लेड और बाकी सबको बताता है कि मारिया की मॉम एक नॉर्मल इंसान थी पर हमें उसके डैड के बारे में कुछ भी नहीं पता है। पर अब हमें सब कुछ पता चल गया है कि उसके डैड एक टाइम पर द डीमन किंग थे। मारिया डीमन किंग नहीं है पर उसके डैड डीमन किंग थे। ये डीमन किंग वही है जिसे ब्लेड ने अपने पिछले जन्म में मारा
रहा था। जब सभी लोगों को ये पता चलता है तो वो लोग बहुत ही ज्यादा चिंता करने लगते हैं। वो लोग सोचते हैं कि माओ को इस तरीके से अकेडमी में खुला छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। पर अर्नेस्ट कहती है प्रिंसिपल ने कहा है कि अगर कुछ भी होता है तो वो पूरी तरीके से मेरी जिम्मेदारी होगी, इसलिए हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम देखते हैं कि मारिया स्कूल की कुछ लड़कियों से बात कर रही होती है। वो कहती है क्योंकि मैंने अभी ये पेंडेंट पहना हुआ है इसलिए अभी मैं एक ऑर्डिनरी लड़की हूँ। अगर तुम मुझसे कहते हो कि मैं स्कूल में जाऊँ तो मैं स्कूल में जाऊंगी। अगर तुम मुझसे कहते हो कि मैं ऐसे कपड़े पहनूं तो मैं ऐसे नॉर्मल कपड़े भी पहन लूंगी। पर फिर अर्नेस्ट माओ यानी कि मारिया से कहती है प्लीज तुम उन लड़कियों को वापस अब उनकी क्लास में जाने दो। माओ कहती है मैंने उन्हें कभी भी नहीं बुलाया था, वो अपनी मर्जी से यहाँ पर आई हैं। वो कहती है ब्लेड अगर तुम्हें मुझसे कभी भी रीमैच करना होगा तो प्लीज मुझे बताना, मैं हमेशा तैयार रहूंगी। फिर माओ वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात को ब्लेड सो रहा होता है, तभी माओ उड़ते हुए उसकी खिड़की पर आती है। ब्लेड उससे पूछता है आखिर तुम्हें क्या चाहिए। वो कहती है मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हें एक डेट पर ले जाना चाहती हूँ। पर फिर वो डेट को वहाँ से उठाकर ले जाती है। फिर ब्लेड माओ से पूछता है कि तुम्हारी एज कितनी है, जिस पर माओ कहती है मेरी एज अभी सिर्फ 5 साल है। पर फिर वो कहती है बीस्ट के लिए एज मायने नहीं रखती है। वो ब्लेड से कहती है मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा अटैच हो गई हूँ। वो ब्लेड से कहती है अगर मैं इस स्कूल में हूँ तो उसका रीजन सिर्फ तुम हो। ब्लेड उससे कहता है पर मुझे तो लग रहा था कि तुम स्कूल की लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रही हो। वो कहती है हाँ ये भी एक रीजन है। माओ ब्लेड से कहती है हमारी पिछली फाइट के बाद तुम और भी ज्यादा कमजोर हो गए हो। ब्लेड माओ को बताता है हाँ नर्स ने कहा था कि अगर मैं अपनी 15% पावर भी यूज करता हूँ तो मैं मारा जाऊंगा। वो ब्लेड से कहती है मैंने अपना मन बना लिया है, जब तक मैं तुम्हें जान से नहीं मार देती तब तक मैं इस अकेडमी से नहीं जाऊंगी। वो ब्लेड से कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। पर ब्लेड कहता है इससे तो अच्छा ये होगा कि हम दोनों बैटल ग्राउंड में जाएं और तब तक लड़े जब तक हम दोनों सेटिस्फाई ना हो जाए। माओ ब्लेड से कहती है तुम अभी इस हालत में नहीं हो कि मैं तुमसे लड़ाई कर सकूं, और वैसे भी मेरे अंदर जो मारिया की कॉन्शियसनेस है वो मुझे इस पेंडेंट को उतारने से मना करती है। वो कितनी कमजोर है तब भी वो मुझे ये पेंडेंट उतारने नहीं देती है। ब्लेड माओ से पूछता है तो आखिर मारिया कहाँ पर है। माओ उसे बताती है वो मेरे माइंड के किसी कोने में है। फिर माओ ब्लेड को अपने पास्ट के बारे में बताती है कि किस तरीके से मारिया और उसे लोगों ने परेशान किया था। वो और मारिया सिर्फ अपनी मॉम के साथ रहते थे। उनकी मॉम को उनके डैड पर भरोसा था पर मारिया को अपने डैड पर भरोसा नहीं था। फिर उनकी मॉम की डेथ हो गई और मारिया के मन में कई सवाल थे, जैसे कि क्या हमारे फादर ने हमारी मॉम को ज्यादा प्यार नहीं किया, क्या हमारी इस तफरीक का कारण हमारे फादर ही हैं, और इस तरीके के सवाल। माओ ब्लेड से कहती है हो सकता है कि मारिया कभी वापस ना आए। माओ ब्लेड से कहती है मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम भी हमारे तरह ही हो। ब्लेड माओ से कहता है वो सब पास्ट की बात है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की सभी लोगों को बता रही होती है कि वो पेंडेंट किसी भी तरीके का सीलिंग आइटम हो ही नहीं सकता है। मैंने इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा स्टडी की है। माओ उस लड़की से कहती है हो सकता है कि तुम्हारी बात सही हो पर मेरी पावर्स इस पेंडेंट के कारण बहुत ही ज्यादा कम हो गई हैं। फिर ब्लेड उस लड़की से पूछता है तो आखिर ये पेंडेंट है क्या। वो लड़की ब्लेड से कहती है ये एक तरीके का रिकॉर्डिंग डिवाइस है। वो लड़की कहती है हो सकता है कि इस पेंडेंट के अंदर एक मैसेज हो जो इसे देने वाले ने इसके अंदर डाला हो। फिर माओ उस लड़की को बताती है जहाँ तक मुझे याद है ये पेंडेंट हमारी मॉम का था, वो इसे बहुत ही संभाल कर रखती थी। वो लड़की माओ से कहती है मैं तुम्हें एक बात की वार्निंग पहले ही दे दूं, हो सकता है कि इस पेंडेंट को प्ले करने के बाद मारिया की कॉन्शियसनेस वापस आ जाए और फिर तुम्हारी ये पर्सनालिटी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्या तुम अभी भी इस रिकॉर्डिंग को चलाना चाहती हो। जिस पर माओ कहती है हाँ। फिर उस पेंडेंट को खोलने पर हम देखते हैं कि असली डीमन किंग का एक प्रोजेक्शन सामने आ जाता है। वो एक मैसेज रहता है। वो मैसेज किसी और के लिए नहीं बल्कि मारिया की मॉम के लिए रहता है। उस मैसेज के अंदर डीमन किंग मारिया की मॉम से माफी मांगता है। वो कहता है मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हें ऐसे हालात में छोड़ के जा रहा हूँ, पर मेरा एक दुश्मन है जिसे मुझे हराना बहुत ही जरूरी है और मैं नहीं चाहता कि तुम इस खून के रास्ते पर मेरे साथ आओ। वो कहता है हो सकता है तुम्हें अभी तक ना पता चला हो पर तुम प्रेग्नेंट हो। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा कि एक मैजिकल बीस्ट और एक ह्यूमन का बच्चा आखिर कैसे हो सकता है। वो कहता है चाहे लड़की हो या लड़का हो मैंने उनका नाम पहले से ही सोच लिया है। डीमन किंग कहता है अगर वो एक लड़का हुआ तो उसका नाम ओर्टस होगा और अगर वो एक लड़की हुई तो उसका नाम मारिया होगा। वो कहता है अगर एक बार वो बच्चा बोलना शुरू कर दे तो तुम उन्हें ये बात जरूर बता देना कि उनके फादर की डेथ हो चुकी है। जाते हुए डीमन किंग कहता है मैं तुमसे और अपने आने वाले बच्चे से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। ये सब सुनकर माओ बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो रोने लगती है। फिर माओ सभी लोगों से कहती है मारिया की कॉन्शियसनेस मेरी कॉन्शियसनेस के साथ लड़ाई कर रही है, ऐसा लगता है मैं हारने वाली हूँ। वो कहती है उसका नाम बुलाओ और उसके बाद मारिया
वापस आ जाएगी। फिर सभी लोग जोर से मारिया बोलते हैं, जिस पर मारिया की कॉन्शियसनेस उसके शरीर में वापस आ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मारिया और ब्लेड एक फाइट कर रहे होते हैं। मारिया ब्लेड से कहती है, क्या मैं अपनी पूरी पावर यूज कर सकती हूँ? और फिर मारिया माओ की पावर भी यूज करती है। और गाइस, यही पर हमारा 5वां एपिसोड खत्म होता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय गाइस, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।